दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज दोस्तों हम जो न्यू वीडियो लेके आए हैं, एक न्यू जजमेंट पर आधारित है। जो न्यू जजमेंट आई है वो एक मेंटेनेंस से रिलेटेड है कि अब अलग रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है दोस्तों। यानी जो पत्नियां होती है क्या करती है, अपने ससुराल पक्ष पर जो झूठा केस कर देती है और अलग रहने लग जाती है और 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर करती है। तो अभी हाल ही में एक फैमिली कोर्ट की जजमेंट आई है दोस्तों, जिसने पत्नी की जो 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को साफ तौर पर खारिज कर दिया और बोल दिया कि आप मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। दोस्तों जी आज का ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही यूजेबल होते हैं और आप स्किप कर देते हो तो उनसे आप अवगत नहीं रह पाते हो। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है किसी भी हालत में यदि वैलिड ग्राउंड हो। दोस्तों उस बात पे अब स्टॉप लग चुका है, क्योंकि अब यह जरूरी नहीं रहा। आज दोस्तों जो मैं ऐसी जजमेंट के बारे में बात करने वाले हूं जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों, कि उस जजमेंट में क्या कहा, जो फैमिली कोर्ट ने क्या कहा कि पति का कहना था दोस्तों इस जजमेंट में कि मेरी पत्नी 15 दिसंबर 2020 को घर छोड़कर चली गई थी और आज तक वह घर में नहीं आई है, यानी लगभग 3 से 3.5 साल हो गए हैं। फिर भी क्या किया पति ने, उस बीच पति ने क्या किया, एक लीगल नोटिस भेजा और सेक्शन 9 का वाद दायर किया घर बसाने का। तो पत्नी ने साफ तौर पर मना कर दिया अपने पति के साथ रहने पर। और दोस्तों इस जजमेंट में क्या था कि पत्नी के पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं था कि वह अपने पति का घर छोड़कर क्यों गई। और जब पति का घर छोड़कर चली गई, ओके, और जब पति ने एक लीगल नोटिस दे भेजा और सेक्शन 9 का वाद दायर किया कि घर बसाने का, तब भी पत्नी के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं था कि वह अपने पति के पास क्यों नहीं रहना चाहती। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी पर सेक्शन 9 का वाद दायर किया घर बसाने का, तो तुरंत बाद ही पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष और अपने पति पर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर दिया। दोस्तों जो कोर्ट होती है वो हमेशा चाहती है कि पति पत्नी के बीच सेटलमेंट हो जाए, उनके बीच सुलह हो जाए। तो कोर्ट कभी ऐसा नहीं चाहती कि इनका डाइवोर्स ही हो, क्योंकि वह जब आप एक डाइवोर्स पिटीशन दायर करते हो तो अभी कोर्ट 6 मंथ का टाइम देती है कि आप दूसरे के साथ विचार मिलते हैं तो कोशिश करिएगा कि सुलह हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका घर टूटे। कोर्ट ये कभी भी नहीं चाहती है दोस्तों, इसलिए आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है दोस्तों। परंतु इस जजमेंट के अनुसार पत्नी ने सुलह करने से भी मना कर दिया और पति के साथ रहने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। तो दोस्तों कोर्ट ने जो ये केस था स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल गहनता से देखो, उसको अच्छे से रीड किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि पत्नी अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। कोई तो रीजन होगा, लेकिन उसमें कोई रीजन नहीं है। पति कोई भी एक वैलिड ग्राउंड नहीं दे पाई कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। और तो आप अगर नहीं रहना चाहती तो आप 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का वाद दायर करियो। तो कोर्ट ने इस केस को अच्छे से देख के दोस्तों क्या टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि जो पत्नी विकल्प मौजूद होने के बावजूद भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वह दोस्तों मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। जब पति आपको रखना चाहता है तो आप क्यों नहीं रहना चाहती, या तो आप कोई वैलिड रीजन बताइए, कोई ग्राउंड बताइए कि आप अपने पति के पास क्यों नहीं रहना चाहती। तो ये क्या है कि आप 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रहे हो कि या आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आप रहिए, तो आप क्या अपने मायके में बैठ के पैसे हड़पना चाहते हो। तो आपका क्या इसका मतलब तो इट मींस कि ये आपका बिजनेस है कि आप घर बैठे बस अपने पति से पैसे लो। ऐसा नहीं चलेगा। क्या आपने शादी इसलिए की थी। तो दोस्तों कोर्ट ने उस लेडी की यानी उस पत्नी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को साफ तौर पर खारिज कर दिया। दोस्तों
बहुत से मामले दोस्तों ऐसे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं दोस्तों, कि पत्नी क्या कहती है कि ना तो साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी परंतु मेंटेनेंस जरूर लूंगी, क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है कि ना तो साथ रहना ना तलाक देना, तलाक दे दिया तो मेंटेनेंस कहां से मिलेगा। तो ना तो साथ रहेगी ना तलाक देगी, लेकिन मेंटेनेंस का वादा दायर करके मेंटेनेंस लेगी। तो दोस्तों ऐसी पत्नियों के लिए कोर्ट बहुत सख्त हो चुका है। जो ऐसी पत्नियां होती है दोस्तों, अब उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था दोस्तों कि ये जो पत्नियां होती है ये 498A का एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करती है, जो 90% फेक होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह जजमेंट आपके बहुत ही काम आने वाली है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि पत्नी की जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी कि किस तरह से फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कृपया इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।